है ना। अच्छा ये बताइए, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या चीज़ के लिए हुए हैं? जोर से बोलो, जोर से। जानकारी लेने के लिए। और आपके सहेली लोग क्या बताए हैं, क्या लिए जानकारी के लिए? शरीर के स्वास्थ्य के लिए। और पीछे से वो एकदम पीछे बैठी है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ इधर से क्या हो गया, पीछे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या है आजकल, आज जो है खेलकूद भी करेंगे और क्या करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में, जैसे कि मैडम ने जानकारी दी, संगीता मैडम ने, है ना, तो उस प्रकार की जानकारी भी अपने को होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी जानकारी आप लोगों को, आप लोग के जो साथी है, सहेली है ना, ये लोग जो है ना, इनको जानते हैं नहीं आप लोग। आप लोग के साथ में जो काम करते हैं, आप लोग की मदद करते हैं, हॉस्पिटल आपको ले जाना है, चेकअप करवाना है ना, इस टाइप का जो मदद करते हैं या जानकारी देते हैं, है ना, ये आप लोग के सहेली लोग हैं, है ना। तो हम सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जन कल्याण का नाम सुने हैं, कौन कौन नहीं सुना है? जन कल्याण सामाजिक संस्थान का नाम कौन नहीं सुना है? सुने हो साहब? आवाज नहीं आ रही है? अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जन कल्याण देख रहे हैं ना, ये जन कल्याण सामाजिक संस्थान लिखा है ना, ये क्या है, समाज सेवी संस्था है, ठीक है, जो समाज के हर वर्ग के लिए काम करता है, खासकर जो महिलाएं हैं, है ना, जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को लेके और उनके रोजगार को लेके जन कल्याण जो है काम करता है, ठीक है। सुन रहे हैं? पीछे आवाज आ रही है? किसको आवाज नहीं आ रही है? इधर आ रही है आवाज, ठीक है ना। तो जन कल्याण जो है समाज सेवी संगठन है, और राजनांदगांव के साथ साथ में दुर्ग हो गया, आपका कांकेर हो गया या रायपुर हो गया, अलग अलग जिले में हम लोग ऐसा ही काम करते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य को लेके, महिलाओं के आजीविका को लेके हम लोग प्रशिक्षण का काम करना, लोगों को मदद करने का काम करना, इस प्रकार का काम हम लोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, है ना। अब जो है जन कल्याण राजनांदगांव में क्या कर रही है ना, हम लोग सब उससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है, TI प्रोजेक्ट, मतलब लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना, मतलब एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट शासन के माध्यम से एक योजना चला रही है ना। क्या चीज की योजना चला रही है? हमारे देश में HIV जो है, एड्स, नाम सुने हैं ना HIV एड्स का, है ना, वो बहुत फैल रहा है। तो उसको जो है हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जागरूकता लाना और उसकी रोकथाम के लिए प्रयास करना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा काम है, ठीक है। तो पहले हम लोग आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, हमारी दीदी लोग हैं, ये सब है ना, ये हम लोग के साथ में है, और इनके साथ में फिर आप लोग जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं। जन कल्याण पूरा आज हम लोग एक परिवार के रूप में है। पहले हम लोग इन लोगों के साथ जुड़े, है ना, फिर ये आप लोग के साथ में जुड़े, पहले ये हमारे परिवार के सदस्य बने, फिर उसके बाद आप लोग हमारे परिवार के सदस्य बन गए। आज हम लोग क्या हो गए हैं, पूरे जन कल्याण परिवार हैं, है ना। तो कितना बड़ा परिवार हो गया हम लोगों का। तो इससे क्या होता है, आज की जो हम लोगों का, आप लोगों को बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो तो जानकारी देना ही देना है, साथ में एक दूसरे को जाने, एक दूसरे का परिचय हो, हम लोग आपको जाने, आप हम लोग को जाने, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, और ये HIV एड्स को हम लोग कैसे, हम लोग इससे दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो HIV एड्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी, जैसे संगीता जी ने आपको बताया, उसी को थोड़ा सा मैं और उसको बता देता हूँ मोटा मोटा, कि हमारे देश में HIV बहुत भयानक रूप में फैला हुआ, ठीक है। और HIV और एड्स दो चीज है। HIV एक क्या है, वायरस, कीटाणु, उसको ना HIV को क्या बोलते हैं, HIV जो है कीटाणु है, जैसे होता है ना मलेरिया का कीटाणु होता है, हैजा का कीटाणु होता है, उसी प्रकार जो है HIV जो है ना, एड्स का एक कीटाणु है। एड्स एक पूरा बीमारी को बोलते हैं। 2 साल 4 साल 5 साल अगर
किसी को अगर हो गया है, वो कीटाणु उसके शरीर में चला गया है ना, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? एड्स। मतलब किसी को सर्दी हो गया, अब वो सर्दी ठीक नहीं हो रही है, बुखार हो गया, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे? एड्स हो गया। मतलब अगर वो HIV का कीटाणु हमारे शरीर में चला जाता है तो हमारी को कोई भी बीमारी होगी। देखो, एड्स कोई अलग से कोई बीमारी नहीं है ना। एड्स जो है बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है। हमारे शरीर में अगर सर्दी हो गई, खांसी हो गई, है ना, खून बनना कम हो गया, ये सब अगर हो जाता है, ये लक्षण है, तो इससे क्या होता है कि हमको पता चल जाएगा, फिर टेस्ट कराना पड़ता है। टेस्ट कराने के बाद में पता चलता है कि हाँ एड्स है। तो एड्स कोई अलग से कोई बीमारी नहीं है। शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर में ना दो प्रकार के कीटाणु, मतलब एक जीवाणु होते हैं, है ना, तो जो एक होते हैं हमारे शरीर को बचाने वाले और एक शरीर को मारने वाले, मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु और एक शरीर को बचाने वाले जीवाणु। तो जो शरीर को मारने वाले कीटाणु जो है ना, वो जो है मजबूत हो जाते हैं और हमारे जो अंदर हमारे शरीर में जो हमको बचाते हैं उनको मार देते हैं। तो उससे क्या होता है? हमको बीमारी जल्दी पकड़ती है। भाई हमारे शरीर में जो हमको बचाने वाला है ना, अगर वही मर जाएगा तो हमको बीमारी पकड़ेगी ना, है ना। अगर मान लो एक बार सर्दी हो गया, अब सर्दी से बचाने वाला जीवाणु अगर मर जाएगा हमारे अंदर, तो कोई अगर सर्दी पकड़ने वाला अगर जीवाणु आएगा तो हमको सर्दी हो जाएगा, है ना। और वो सर्दी ठीक नहीं होगा, बहुत दिन तक ठीक नहीं होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना चलते रहेगा। बुखार आ गया तो 6 महीना 8 महीना बुखार रहेगा, कट गया तो खून नहीं रुकेगा। तो ये सब लक्षण है, प्रमुख लक्षण है HIV, अपना HIV एड्स होने का। अब हम लोग ये देखते हैं कि अब HIV एड्स के बारे में हमको पता हो गया। HIV क्या है बताइए? HIV क्या है? एक वायरस है, ठीक है। और एड्स क्या है? बीमारी, मतलब एक अवस्था, ठीक है। समझ गए दोनों में अंतर क्या है? मतलब ये चीज अगर हो जाती है तो अवस्था बोलते हैं। मतलब किसी बोलेंगे ना बुखार है, तो बुखार बहुत दिन से है तो उसको बुखार है बोलते हैं। वैसी जो है किसी को बहुत दिन से बहुत सारी बीमारियां पकड़ ली है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एड्स। समझ गए? तो एक अवस्था का नाम है, कोई अलग से कोई बीमारी नहीं है। इतना समझ में आ गया, है ना। दूसरा, अब ये HIV एड्स फैलता कैसे है? हमारे शरीर में कैसे आ जाता है? किसको पता है कैसे आता है? कौन बताएगा? अभी मैडम कुछ बताई है ना, कहानी के माध्यम से और ये इसके माध्यम से बताई ना अभी ना, कैसे आता है हमारे शरीर में? गर्भवती महिला के। बहुत बढ़िया, ये बोलना चाह रही हैं, है ना। गर्भवती महिला को अगर HIV है ना, तो उसके बच्चे को भी हो सकता है। तो एक तरीके से ऐसे फैलता है, ठीक है। गर्भवती महिला को अगर HIV एड्स है तो उसके बच्चे को भी हो जाएगा, ठीक है। एक कारण इन्होंने बताया। और है हाँ, यौन संबंध बोल रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा सुधार के बोलता हूँ, असुरक्षित यौन संबंध। सिर्फ यौन संबंध बनाने से नहीं, असुरक्षित रूप से, है ना। असुरक्षित अब क्या हुआ? जैसे कंडोम का प्रयोग नहीं करना, एक व्यक्ति से ज्यादा के साथ संबंध रखना, है ना। तो इस प्रकार से जो है HIV अपने शरीर में आ सकता है, ठीक है। 2 कारण हो गया। तीसरा कारण सुई से। अगर सुई में अगर संक्रमित है सुई, है ना, अगर किसी को अगर सुई लगा है, अब उसको HIV है, तो उससे अगर दूसरे को लगाएंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा? HIV हो जाएगा। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि आजकल क्या नियम बन गया है गवर्नमेंट का, कि कोई भी इंजेक्शन लगेगा तो नया इंजेक्शन लगाना है, नया सुई, है ना, नीडल, और नया उसका पाइप, ठीक है ना। तो कभी भी अगर इंजेक्शन लगवाते हैं, कोई टीका लगवाते हैं, चाहे बच्चे को लगवाएं या अपने को लगवाएं, तो बिल्कुल नया होना चाहिए। आजकल 2 रुपए 3 रुपए में आता है ना। यूज एंड थ्रो, एक बार लगाओ फेंक दो, उबालने वाला काम नहीं। आजकल बंद हो गया है, लगभग हर जगह बंद हो गया है। लेकिन हाँ, तो वो ना छोटे मोटे डॉक्टर लोग आजकल कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या नियम है, कम से कम जो है वो उबलते पानी में 20 मिनट तक उसको उबालना है इंजेक्शन को, उसके बाद ही लगाना है ना। तब वो जीवाणु मरेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा,
उसके अंदर में ना खून रह जाता है, और खून जो है हमारे शरीर में, मान लो सामने वाले को HIV है और हमको लगाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको भी HIV हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 कारण हो गया। अब चौथा कारण क्या है? चौथा कारण क्या है? हाँ, खून चढ़ाने से। अगर मान लो HIV एड्स वाला खून अगर अपने को चढ़ा दिया जाए, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, अपने को HIV हो जाएगा ना, खून के माध्यम से ही हमको आ रहा है। ठीक है। तो ये भी जो है HIV 4 कारण से फैलता है। ठीक है। असुरक्षित यौन संबंध से, है ना, और दूसरी तरह से चढ़ाने से जो HIV संक्रमित है, या संक्रमित जो है सुई के इंजेक्शन लगाने से, और चौथा जो है गर्भवती जो माता है उससे उसके बच्चे को। ये 4 प्रकार से HIV फैलता है। ठीक है ना। अब HIV जो है इसको हम लोग कैसे अपन सुरक्षित रह सकते हैं बताइए। अब ये 4 कारण से फैल रहा है,